ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के 3 चरण में हमने चिंतन किया है। पहला चरण था निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, दूसरा चरण था प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, और तीसरा चरण अभी हम चिंतन कर रहे हैं प्रार्थना, अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव। और तीनों बाबतों में हमने बहुत गहनता से चिंतन किया है। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का मंत्र विभाग में आया हुआ ईशावास्य उपनिषद हमें बहुत कुछ दे जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, ये एक जीवन दृष्टि है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जीवन की परमोच्च सिद्धि है। जीवन दृष्टि ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई है। वही जीवन दृष्टि मुक्ति की दृष्टि है। मुक्ति, हमें मुक्ति पानी चाहिए, मगर मुक्ति 2 प्रकार की है, जीवन मुक्ति और क्रम मुक्ति। दोनों के बारे में हमने चिंतन किया है। प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म और निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। यदि हमने ईशा से इस जगत को आच्छादित कर दिया तो इसी जीवन में हम मुक्त हो पाएंगे। मगर कई लोगों को कर्म करते करते 100 साल तक जीने की इच्छा है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं शमा। कई लोगों को ईशावास्य उपनिषद पढ़ने के बाद भी, वैसी तरह जीने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है, जीते जी। तभी वो अंतकाल में प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि भगवान को मिलने के लिए जो बीच में व्यवधान आ रहे हैं उनको हटाना भगवान, क्योंकि मैंने जीवन भर तक प्रयत्न किया है, अभी नहीं मुक्त हुआ हूं, मगर मुझे मुक्त तो होना है। वो भी मुमुक्षु है, मगर अपरिपक्व मुमुक्षु है। तो वह प्रार्थना करता है। पहली प्रार्थना है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। मुझे ईशा से मिलना है, मुझे ईशा से इस जगत को आच्छादित करना है, मगर नहीं कर पा रहा हूं। हिरण्मयेन पात्रेण, जो व्यवधान है उसको भगवान हटा देना। दान है उसका। बाद में अग्नि से भी प्रार्थना करते हैं। अग्नि से प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि जिस रास्ते से उनको जाना है, 2 रास्ता है। गत बुधवार को हमने सोचा था, एक है गति 2 प्रकार की है, एक है दक्षिणायन, एक है उत्तरायण। जो उत्तरायण गति के देवता है, सब देवता प्रकाशमय देवता है, ये सब अंधकारमय है। मुझे प्रकाशमय की ओर जाना है, और प्रकाशमय देवताओं का अधिष्ठान भी अग्नि ही है। इसीलिए साधक अंतकाल में अग्नि से, सूर्य से, प्रकाशमय देवताओं से प्रार्थना करता है। अग्नि को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे सन्मार्ग ले जाओ। क्यों? क्योंकि आप मेरे सभी कर्मों के साक्षी हैं। ऐसा नहीं है मैंने जब जब कर्म किया और आहुति दी है तो आपको आहुति दी है। मेरे सन्मार्ग पे आप मुझे ले जाओ, क्योंकि जो उत्तरायण मार्ग है उसका अधिष्ठान देवता अग्नि ही है। अग्रे नयति इति अग्नि है, जो आगे ले जाता है वही है अग्नि। साधक को अंतकार में एक प्रार्थना अग्नि से इसीलिए करना है कि उसकी एक भावना है कि मुझे आगे ले जाने के लिए अग्नि ही प्रवृत्त रहेगा। अग्रे नयति इति अग्नि है, मुझे आगे ले जाओ। अग्नि ही आगे ले जाता है। जो आगे ले जाता है उसको ही अग्नि बोलते हैं। अग्रे नयति इति अग्नि ही, जो आगे ले जाता है उसे ही अग्नि बोलते हैं। और मुझे आगे ले जाने की जिम्मेवारी अग्नि की है, क्योंकि वो मेरे सभी कर्मों और फल का साक्षी है, और जीवन भर मैंने उनको आहुति दी है। वो मेरा आराध्य देव है।
उत्तरायण मार्ग के सभी देवता प्रकाशमयी है, दक्षिणायन के सभी देवता अंधकारमय है। इसीलिए साधक बार बार प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे उत्तरायण मार्ग से, सूर्य में रहा हुआ द्वार से ब्रह्मलोक में जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। और जो ब्रह्मलोक में जाएगा उसको ब्रह्मा जी से सीधा बोध मिलेगा, मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा, कल्पों तक मेरा जन्म नहीं होगा और कल्प के बाद जब प्रलय होगा तभी हिरण्यगर्भ के साथ मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए वो ब्रह्मलोक में जाने के लिए उत्तरायण मार्ग को पसंद करता है। जीवन भर साधक ने प्रकाश देने वाले कर्म किए हैं, जीवन भर उसकी वृत्ति तेजस्वी रही है और जीवन भर शुद्ध विचार उन्होंने किए। तो ये करने वाले लोगों के लिए उत्तर मार्ग ही अति उत्तम है। और अग्नि भी प्रकाशमयी है, अग्नि भी तेजस्वी है और अग्नि भी शुद्ध करने वाला है। और तीनों बात साधक ने की है। इसीलिए साधक अग्नि देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे सन्मार्ग ले जाओ। वही मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र, 18वां मंत्र, अग्ने नय सुपथा राये अश्मान, अग्ने नय सुपथा राये अश्मान। अग्नि से प्रार्थना है, हे अग्निदेव, मेरे कर्म और फल के भोग की वजह से, भोग के लिए मुझे आप सन्मार्ग पे ले जाओ। अग्ने नया सुपथाराये अश्मान, हे अग्निदेव, मेरे कर्म और फल के भोग के लिए आप मुझे सन्मार्ग ले जाओ। सुपथा शब्द है यहां। अग्निदेव से प्रार्थना है कि मुझे सन्मार्ग आप ले जाओ। अति उत्तम जो पथ है, जिसको हम कल्याणमय पथ बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, वही रास्ते से ले जाओ। उसी को ही हम सद्गति बोलते हैं। कहीं भी कोई भी जाता है और हम बोल देते हैं कि सद्गति हुए, वैसा नहीं होता है। ईशावास्य पढ़ते हैं तभी सद्गति सबके लिए नहीं बोल सकते आप। सन्मार्गे सुपथा, कल्याणमय मार्ग, उत्तरायण मार्ग, सूर्य गति, ये सब बातों के लिए संभाल कर एक शब्द श्रुति ने हमें बता दिया है 18वें मंत्र में, जिसका नाम है सुपथा। हे अग्निदेव, मेरे कर्म और फल के भोग के लिए आप मुझे सुपथा ले चले, सन्मार्गे ले चले, कल्याण के लिए वही मार्ग पर ले चले, उत्तरायण मार्ग पे ले जाइए, सूर्य गति पे ले जाइए। श्रीमद् भगवत गीता भी हमें बता रही है 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में, शुक्ले कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वतो मते। क्या बताया? दो ही मार्ग इस दुनिया में शाश्वत है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता बता रही है। शुक्ले कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते, दो ही मार्ग शाश्वत है। एक मार्ग है शुक्ल मार्ग, जिसको सुपथा बोला है श्रुति ने, दूसरा मार्ग है कृष्ण मार्ग। दोनों मार्ग के बारे में हमने सोच लिया है। शुक्ल मार्ग से यदि आप गाएंगे, उत्तरायण मार्ग से यदि आप गाएंगे, आपकी सूर्य गति होगी, आपकी सद्गति होगी, वही है सुपथा, तो आप ब्रह्मलोक में जाएंगे। और कृष्ण मार्ग से आप स्वर्ग तक जाएंगे। मगर स्वर्ग में जाने के बाद भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक में तो आना ही है। दो ही गति है और दो शाश्वत गति है, शुक्ल और कृष्ण। साधक को यह गति चाहिए, और यह गति क्या कि यहां पुनर्जन्म है, यहां कल्पों तक जन्म नहीं है। और कल्पों तक जन्म नहीं है, और कल्पों तक जन्म इसी का ही नहीं होता है जो ब्रह्मलोक में जाता है। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास से आत्मज्ञान सुनकर वो ऐसा सोच रहा है कि हिरण्यगर्भ के साथ ही वो मुक्त हो जाएगा प्रलय के काल। इसीलिए तो उनके जीवन भर के कर्मों और फल के भुगतान के लिए उन्होंने शुक्ल मार्ग में जाना है। यही प्रार्थना है, अग्ने नय सुपथा राये अश्मान।
बहुत अच्छी प्रार्थना की है साधक ने। हम सोचते हैं कि हम भी मरते वक्त ऐसी प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं है। जो जीवन भर किया है, जीवन भर की कृति अंतिम काल की स्मृति रहती है, और अंतिम काल की स्मृति आने वाले जन्म की गति रहती है। आपने जीवन भर क्या किया वो सोचना चाहिए। श्रुति उनके अंतिम चरण में हर एक इंसान को ऐसा जागरूक कर कर बता रही है कि जीवन भर की कृति वही आपकी अंतिम काल की स्मृति रहेगी, और उसी तरह ही आपकी गति रहेगी। 1000 बार प्रार्थना करेंगे आप अग्नि से ऐसा सुनकर कि मुझे सुपथा ले चलो, अग्नि नया सुपथा राय आसमान, फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपको याद ही नहीं आएगा। मरते वक्त आपको ईशावास्य उपनिषद ही याद नहीं आएगा, क्योंकि जीवन भर की कृति कैसी है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवी से शतन क्षमा, किया है क्या? नहीं किया तो चला जाएगा। इसीलिए साधक अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना अग्निदेव से कर रहा है? उसका दूसरा एक चरण है इसी को, विश्वानि देव वायुनानि विद्वान, विद्वान शब्द यूज किया है। विश्वानि देव वायुनानि विद्वान, अग्नि से बता रहा है, साधक बता रहा है। क्या बता रहा है? हे देव, तूने मेरे ज्ञान और कर्म जो स्पष्ट है, समस्त जीवन का मेरा जो ज्ञान और कर्म है उसका तू जानने वाला है, विद्वान है। इसीलिए अग्निदेव से प्रार्थना है। पहली प्रार्थना की है, अग्नि नय सुपथा राय आसमान, आप मुझे सुपथा, कर्म और फल की, मेरे कर्म और फल की भुगतान के लिए सुपथा ले चले, क्योंकि मेरे कर्म और ज्ञान आपको जानने वाले, आप जानने वाले हैं। इसीलिए बता रहा है अग्नि को, क्योंकि ये साधक ने, ये उपासक ने पूरे आयु भर जितने भी कर्म किए हैं वो अग्नि को साक्षी रख के किए हैं। वही सब कर्म उन्होंने अग्नि को आहुति दिया है। इसीलिए वो बता सकता है कि आप मेरे कर्म के ज्ञाता है, आप मेरे कर्म के साक्षी है, आप मेरे ज्ञान से भी सर्वज्ञ है, आप अंतर्यामी है, मुझे अंदर से जान रहे। इसीलिए साधक प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मुझे शुभ पथा ले चले, शुभ पथा ले चले। आप सर्वज्ञ है ये बात तो बता दी। देखो कितना क्रमशः जा रहा है साधक। पहली प्रार्थना तो अग्नि से की है, अग्नि से प्रार्थना की है सुपथा ले जाने के लिए। क्यों की है अग्नि से? इसीलिए प्रार्थना की है क्योंकि जीवन भर के सभी कर्म उन्होंने अग्नि को आहुति दिया है। जीवन भर के सभी कर्म उन्होंने अग्नि को साक्षी रख के किया है। जीवन भर के सभी कर्म उन्होंने अग्नि को समर्पित किया है। इसीलिए वो बोल सकता है कि हे देव, आप मेरे कर्म और ज्ञान की विचार जानने वाला है, विद्वान है आप। और वो भी बता रहा है कि आप सर्वज्ञ है तो मैं अल्पज्ञ हूं। वो ऐसा नहीं बता रहा है कि आपने जो किया वैसा मैंने किया। हां, हो सकता है मुझसे पाप भी हो गए होंगे, और मुझसे पाप हो गए होंगे तो मैं आपसे एक प्रार्थना ये करता हूं, मुझे सुपथा ले जाना है, क्योंकि आपको मेरे सब कर्म और फल ज्ञान मेरा सब मालूम है। मगर मेरा यह अहंकार नहीं है, मैंने कहीं कहीं पाप भी किए होंगे। हे देव, हमारे कुटिल पापों को आप नष्ट कर दो। युयोध्यस्व जुहु राणमेनो, युयोध्यस्म जुहु राणमेनो। मेरे जो पाप कर्म है, मेरे जो कष्टदायक पाप कर्म है, उसी को आप नष्ट कर दो जो सुपथा में अवरोध होंगे। पहले प्रार्थना की है सुपथा, दूसरी बात बताई है कि आप सर्वज्ञ है, और तीसरी बात बताई है कि मैं अल्पज्ञ हूं। और मैं अल्पज्ञ होने की वजह से मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरा जानता हूं, आप सबके जानता है, सबका जानते हैं।
इसीलिए मैं अल्पज्ञ हूं। यदि मैं अल्पज्ञ हूं तो मेरे पाप कर्म भी है, कष्टदायक है, उसी को आप नष्ट कर दो। मेरे जो कष्टदायक पाप कर्म है उसी को आप नष्ट कर दो। मेरे जो कुटिल पाप है वो आपको मालूम है, क्योंकि आपको तो सर्वज्ञ है। ऐसा नहीं बोल रहा है साधक कि मैंने जानबूझ के ये पाप कर्म किए। कई बार अनजाने में भी पाप कर्म हो जाते, बहुत सारे पाप कर्म अनजाने में हो जाते, और अनजाने में हुए पाप ये कुटिल पाप है। उसमें अनेक प्रकार की कुटिलता भरी हुई है, और वही कुटिलता मुझे सुपथा ले जाने में अवरोध हो रही है। आप कृपा करके वो कुटिल पापों को नष्ट कर दीजिए। 3 बात ईशावास्य उपनिषद के अंतिम मंत्र में साधक अग्नि को बता रहा है। अग्ने नय सुपथा राये अश्मान, हे अग्नि मुझे सुपथा ले चलो, कल्याणमय मार्ग पे ले चलो। विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान, क्योंकि आप कर्म और ज्ञान के भुगतान वाला, कर्म और फल को जानने वाले हैं। मेरे सब कर्म और फल को जानने वाले हैं। युध्यस्वा जुहुराण मेनो, इसीलिए मेरे जो कुटिल पाप है उसको आप नष्ट कर दीजिए। अंतिम चरण में साधक बता रहा है, बुहि स्थान ते नमा उक्तिम बधेमा, बुहि स्थान ते नमो उक्तिम बधेमा। क्या बता रहा है साधक? अंतिम चरण में, ईशावास्य के अंतिम श्लोक के अंतिम चरण में बता रहा है प्रार्थना में कि हे प्रभु, बार बार मैं शब्दों से आपको नमस्कार करता हूं। बुहि स्थान ते नमः उक्तिम वतेमा, हे प्रभु बार बार मैं शब्दों से आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार का एक अर्थ होता है, चौथी बात बताई, नमस्कार। ये चारों बात पे समझना पड़ेगा। पहली बात, अग्निदेव आपकी सुने क्यों? क्योंकि सारे आयु भर अग्निदेव की उपासना आपने की, प्रकाशमय देवों की उपासना की, उसको सुनना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा सत्कर्म आपने किए हैं, और सत्कर्म करते करते कई बार पाप कर्म भी हो जाते। इसीलिए अंतिम प्रार्थना है, हे अग्निदेव मुझे आप कल्याण मार्ग पर ले चलो, सदगति पर ले चलो, मुझे ब्रह्मलोक जाना है। क्योंकि आपको तो मेरे कर्म और फल सब मालूम है, आप तो साक्षी है, आपको तो आहुति दी है, और ये भी मैं स्वीकारता हूं आप सर्वज्ञ है, तो मैं अल्पज्ञ हूं। कई बार मुझसे पाप भी हुए, मेरे ये कुटिल पाप मेरे सन्मार्ग में जाने के लिए अवरोध रूप बन रहे। आपसे ये भी प्रार्थना है कि मेरे ये कुटिल पाप आप नष्ट कर दीजिए। और शब्दों से मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अंतिम काल में साधक ये बताना चाहते हैं कि भगवान, मैं अंत काल में मरणोन्मुख जब हुआ हो, तभी ऐसी ताकत भी नहीं है कि सर झुका के आपको नमस्कार करूं, ऐसी ताकत भी नहीं है कि आपके पांव पकड़कर आपको नमस्कार करूं, मगर शब्दों से तो नमस्कार कर सकता हूं। क्योंकि अंत काल में इंसान की इतनी ताकत नहीं होती कि खड़े होकर वो नमस्कार कर दे। प्राण त्याग के समय दूसरा कोई रास्ता नहीं है नमस्कार करने का, क्या कर सके तो। इसीलिए साधक शब्दों से बार बार नमस्कार करता। सब सुनिए तो सही अंतिम चरण में क्या बताया है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आराधना की है अग्नि की, प्रकाशमय देवता की, उसकी विदाई भी आराध्यमय होनी चाहिए। इसीलिए अंतिम काल में वो बार बार नमस्कार कर रहा है। जो जीवन भर आराधना की है उसी को ही अंतिम काल में आराधना याद आती है, बाकी आराधना किसी को याद नहीं आती। मगर कई लोग बताते हैं कि अंतिम आराधना, जीवन भर की आराधना में तो बहुत सारे कर्म किए हैं और भगवान को नमस्कार किया है, मगर अंतिम आराधना में
सिर्फ नमस्कार और सिर्फ शब्दों से नमस्कार। तो क्या होता है, किसी का अंतकाल हमने देखा है क्या? वो हाथ से भी नमस्कार नहीं कर पाता है, वो वाणी से भी नमस्कार नहीं कर सकता है, वो मस्तक से भी नमस्कार नहीं कर, क्योंकि शक्ति क्षीण हुई होती है। और कई लोगों के पास शक्ति होते हुए भी नमस्कार करने की स्मृति नहीं रहती। मगर यह साधक शबान अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईशा, मैं आपको बार बार शब्दों से नमस्कार करता हूं। और उनका नमस्कार करने का तरीका कुछ अलग है, वो हमें समझना भी चाहिए। वो नमस्कार करता है तो नमस्कार का अर्थ है नमः। नमः यानी नमस्कार, वो साधक का नमस्कार है। अग्ने नया सुपथा राये आसमान, वही बोल सकता है कि मुझे सुपथा ले चलो, जो अंतिम काल में न ममा हो सकता है। न ममा का मतलब है मेरा कुछ भी नहीं है। साधक ने जीवन भर कर्म किए हैं, जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, मगर अंत काल में उसको इतनी सभानता है कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये बार बार बताने के पीछे ये भी एक कारण है कि नमस्कार माने न मम माने मेरा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे दूसरा भी एक अर्थ है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे गर्भित एक दूसरा अर्थ समाया हुआ है, तेरा सब कुछ है। यही को सही नमस्कार बोलते हैं। हम तो हर रोज बार बार मंदिर पे नमस्कार करने के लिए जाते हैं, कई बार मंदिर से गुजरते हैं तो वैसे नमस्कार कर देते हैं, मगर इंसान ऐसे नमस्कार करने वाला भी बोलना चाहिए। कई लोगों को नमस्कार करने की भी शर्म आती है। कई लोग नमस्कार करते हैं मगर नमस्कार को समझते नहीं है। अरे ऐसे करके ये बता रहा है कि ईश्वर मैं दिल से बता रहा हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मगर दूसरा उसमें एक गर्भित अर्थ समा हुआ है, सब कुछ तेरा है। उसे को ही नमस्कार बोलते हैं। और साधक ये बता रहा है कि ईश्वर मरणोन्मुख जब मैं हो रहा हूं तभी वाणी से नमस्कार नहीं कर सकता हूं, मस्तक से नमस्कार नहीं कर सकता हूं, हाथ से नमस्कार नहीं कर सकता हूं, तेरे चरण स्पर्श में नहीं कर सकता हूं, मगर बार बार इतना तो बता सकता हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। मैं तो अज्ञान से पैदा हुआ हूं, इसीलिए जब मुझे ज्ञान होने लगता है, ज्ञान की भावना होती है, तभी यदि मेरा भी सब कुछ होता तो ये सब कुछ तुझको समर्पित। इसी को सही ढंग से नमस्कार बोलते हैं। सब कुछ समर्पित माने क्या? बोलते हैं कि जायदाद समर्पित कर दे, संपत्ति समर्पित कर दे, संबंधियों को समर्पित कर देना चाहिए, घर को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी बात यहां नहीं है। सब कुछ समर्पित में साधक ये बात ऐसा सोचता है, यदि ये मेरा कुछ भी नहीं है और है तो सब कुछ समर्पित। और समर्पित में एक बात अपेक्षित है, वो बात साधक यहां सर्वस्वीकृत करता है। इसीलिए ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, बहिस्थान ते नमः उक्तिम वदेव। सब कुछ समर्पित में ये चीज सबसे पहले समर्पित करता है साधक। यदि ये कर दिया तो सब कुछ समर्पित हो गया। नमस्कार में अहंकार का समर्पण अपेक्षित है। और साधक उक्तिम बभुवः नमः कह के, न मम कह के, मेरा कुछ भी नहीं कह के, तेरा सब कुछ है, यदि मेरा रह गया, सब कुछ तुझको समर्पित है, मगर सब कुछ में अहंकार समर्पित है। ये बात साधक ईशावास्योपनिषद का अंतिम श्लोक का अंतिम चरण बता के प्रकट कर देता है। मैं अद्वैत प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि अहंकार भी समर्पित कर देना चाहता हूं। ऐसी उनकी दृष्टि है। पूर्ण ज्ञान तो अभी नहीं है, भावना है।
और पूर्ण ज्ञान उसको सुपथा में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, कल्पों तक उनका जन्म नहीं रहेगा, तभी वो पूर्ण ज्ञान होगा। समर्पण भाव से ईशावास्य उपनिषद की समाप्ति होती है, और यही समर्पण भाव हर एक इंसान को दुनिया में समझना चाहिए। 18 मंत्रों का एक छोटा सा उपनिषद है, और सबको कुछ ना कुछ देता है, सबको। जो पहुंचे हुए विरागी लोग हैं, जिसको वैराग्य निर्माण हो गया है, ऐसे लोगों को ईशावास्य उपनिषद ने जीवन दृष्टि पहले ही बता दी है। वो तो साध्य है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्। यदि वो नहीं पाए तो एक साधन बता दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। मगर ये दोनों नहीं कर पाया तो तीसरी भी एक डेंजर बात ईशावास्य उपनिषद ने बता दी, असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृता। बहुत भयंकर बात है। उन्नत लोगों का इस निष्ठा का बोध दिया है, और जो मध्य में है उसको कर्म बोध दिया है, और अविवेकी है उसको कुछ चैलेंज भी दिया है। वो ईशावास्य उपनिषद सबको कुछ न कुछ देता है। इस मंत्र में अग्नि से साधक ने प्रार्थना की कि मुझे सुपथा ले चलो। अग्नि से इसीलिए प्रार्थना की क्योंकि अग्नि कर्म और ज्ञान का विजाता, जानने वाला है, विद्वान है, सर्वज्ञ है, और साधक बता रहा है कि मैं अल्पज्ञ हूं। अल्पज्ञ हुए थे, कई बार पाप भी हुए। मेरे ये कुटिल पाप मेरे सुपथा में जाने में अवरोध बनेंगे, इसीलिए आप मेरे पाप को नष्ट कर दीजिए। ऐसी बार बार बताकर मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार माने न मम माने मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मगर मेरा कुछ भी नहीं है माने आपका सब कुछ है। आपका सब कुछ है और मेरा कुछ भी रह गया तो वो भी आपको समर्पित। और समर्पण करने में सबसे बड़ी जो बात है वो अहंकार को समर्पित करना है। ये साधक अग्नि नय सुपथाराये अस्मात् विश्वानि देव वायु नाने विद्वान युयुध्यस्व जुहो राणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम वधेम। ऐसा बताकर अग्नि से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे सुपथा ले चलो। हम सबने भी ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे ईशावास्य उपनिषद को पूरी जीवन में समझना है। कई लोगों का प्रश्न भी था कि पूरा ईशावास्य उपनिषद एक बार बता दीजिए। आने वाले बुधवार को हम प्रयत्न करेंगे कि पहले से 18वें मंत्र तक का ईशावास्य उपनिषद हमें क्या बताना चाहता है, वो देखने का प्रयत्न करेंगे, देखेंगे, और ईशावास्य उपनिषद को हम वंदन करेंगे, समाप्त करेंगे। ऐसा तो नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी ईशावास्य उपनिषद की शुरुआत हो रही है। हमें उसको पाना है, समझना है, और समझना है तो जो चिंतन किया है वो बातों को बार बार चिंतन करना है, उसी को ही स्वाध्याय बोलते हैं। हमें ईशावास्य उपनिषद का स्वाध्याय करना। यदि इंसान ने सही माने में सही स्वाध्याय कर लिया तो वो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् हो सकेगा, यही जन्म में हो सकेगा। यदि नहीं हुआ तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंतकाल में मुझे वही याद आएगा, मैं सुपथा मांगूंगा, मैं सुपथा में ब्रह्मलोक में जाऊंगा, बार बार नमस्कार करूंगा, अहंकार समर्पित कर दूंगा, मैं अद्वैत में समा जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। यही ईशावास्य उपनिषद का उद्देश्य है। आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में और कुछ सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।